Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is construction of quadrilaterals. तो हमने कंस्ट्रक्शन बहुत बार करी है, इस बार हम किसी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स की. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट वी आर हैविंग ए क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पर हमसे बोला गया क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास एंगल्स होते हैं, इसमें हमारे पास कुछ एंगल्स अपोजिट एंगल्स होंगे, डायगोनल्स होते हैं. अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गए, डायगोनल्स. अगर अपोजिट एंगल्स की बात करें तो एंगल ए और एंगल सी के होंगे हमारे अपोजिट एंगल्स. अगर हम बात करें ए और बी की तो ये दोनों होंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स. तो यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो अगर आप चारों एंगल्स का सम करेंगे दिस विल इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, चलिए तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के क्वाड्रिलेटरल्स हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए साइड्स के साथ साथ हमें एंगल्स भी गिवन हो सकते हैं. देन उसके भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. ओके, देन यहाँ पर आ गया है. ओके, तो इसी के साथ आ गया हमारे पास एक्सरसाइज. तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच दिस. चलिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं. ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी एंड यहाँ पे हमें डायगोनल्स की लेंथ भी गिवन है. ओके, तो हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं रफ. ओके, तो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया जस्ट लाइक दिस. एंड यहाँ पर हमने कुछ साइड्स बना लेते हैं जस्ट लाइक ए डी. तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी एंड ये हो जाएगा, पहले नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी. तो चलिए, तो यहाँ पे ए बी हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 4.8 सेंटीमीटर, सी डी गिवन है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, ए डी इज 3.2 सेंटीमीटर, ए सी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो गई हमारी फिगर्स. तो अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ठीक है, सो हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे हमारे पास फिगर बन सकती है. तो चलिए सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं सी डी. अब सी डी में यहाँ पर रूलर लेते हैं और बनाते हैं 4.5 सेंटीमीटर. तो चलिए यहाँ से लेते हैं हम, दिस इज 4.5. ठीक है, इतना करने के बाद ये हो गई हमारी डी सी. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए डी ए कितना आपका 3.2. आप यहाँ से लेंगे कंपास. सो 3.2 ओपन करेंगे, एक्चुअली 3.3 है, एक कम कर ले 3.2. आप इसको यहाँ पर मार्क करेंगे एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा कट. ठीक है, देन उसके बाद सी से ए पर करेंगे हम 4 पर. उसको वापस लेकर आते हैं, सॉरी ये तो चला गया. उसको 4 ओपन कर लेते हैं. आपको तो देखो रूलर लेना है. अगर आप लोगों को याद हो, हमें लास्ट टाइम ऐसे करा था, ये हमारा 0 है, उसको 4 तो ओपन करेंगे देन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर रीडिंग्स आ जाती है. तो आप क्या करेंगे, इसको सी पर पुट करेंगे इस बार. ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एंड इसको ऐसे रोटेट करके कर्व लगा देंगे. चलिए इतना करने के बाद फिर इनको ज्वाइन कर लेते हैं. अब देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक आ गया एक पॉइंट, एंड यहाँ से हम लेंगे दूसरा जाएगा सी तक. तो ये क्या फॉर्म हो गया हमारा, ए पॉइंट. एंड डी से ए कितना था, दैट इज 3.2, एंड सी से कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर. अब ए से बी बनाना है एंड सी से बी बनाना है. चलिए तो फिर से हम यहाँ पे क्या लेंगे, अपना कंपास. हमने ए पर यहाँ पे प्लेस करा, पहले हमने यहाँ पे ए प्लेस करा. ओके, ए प्लेस करा एंड बी के लिए हमें 5.5 मार्क करना है. तो ये हो गया हमारा 5.5. तो यहाँ पर एक कट लगा दे. चलिए उसके बाद हमें सी से बी पर एक कट लगाना है 4.8 का. ओके, तो कंपास को फिर से 4.8 ओपन करिए जस्ट लाइक दिस, एंड इसको यहाँ चलिए इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड दिस इज 4.8. ठीक है, ये हो गया हमारा 4.8. ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे यहाँ पर.
तो यहाँ से हम प्लेस करेंगे, एक हो गया हमारे पास ये, और इसको प्लेस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। तो इसको देखेंगे तो ए से बी, तो ये तो 4 सेंटीमीटर हो गया था ए सी, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 4.8 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारी फिगर। तो अगर आप चाहें तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। तो चलिए अब इसको लेते हैं एंड डिलीट कर देते हैं, एंड इसको भी। ओके, अब वापस अपने क्वेश्चंस को ले आते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर भी आपको सेम इसी टाइप से क्वेश्चंस गिवन है। ओके, तो यहाँ से एंगल वाइज क्वेश्चन ले लेते हैं। 8th क्वेश्चन बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो एंगल है, इनको ले लेते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन सी पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू दिस एंगल ए एंड एंगल बी। तो चलिए रफ फिगर बना लेते हैं यहाँ पे फिर से अगेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बना लिया, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी। ए बी एंड बी सी ये हो गया हमारे 3 सेंटीमीटर। सी डी हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, बट ए डी गिवन है कितना, दैट इज 5 सेंटीमीटर। एंगल ए हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर, एंड एंगल बी इज 105, सॉरी 8 डिग्री। एंगल ए इज 90 डिग्री एंड एंगल बी इज ऑफ 105 डिग्री। तो हमें यहाँ पे किसको लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा ए बी को। चलिए, तो सबसे पहले ए बी कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से लिया 0 से, एंड दिस इज 3। ओके, तो ये हो गया हमारा ए एंड दिस इज बी 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एंगल ए 95 बनाना है, 95 प्लस 15 105। ओके, तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे हम एंगल ए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, ये पॉइंट हो गया। देन इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस, एंड फिर से कट लगाएंगे यहाँ पर। फिर अगेन इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे कट लगाएंगे हम। ठीक है, और थोड़ा सा घुमा के फिर एक यहाँ पर। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, इसको थोड़ा सा हाँ रोटेट करेंगे जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कट प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कट आ गया। उसके बाद इसको आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर 105 डिग्री बनाना है, तो आप प्रोटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से हम जीरोस लेंगे 90 100 एंड दिस इज 105। ओके, तो यहाँ से फिर से हम एक लाइन ज्वाइन कर देंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 105 डिग्री। ओके, नाउ वी आर हैविंग ए डी एंड बी सी। बी सी इज 3 सेंटीमीटर। फिर से हम यहाँ से कंपास लेंगे, उसको ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर जस्ट लाइक दिस, को यहाँ पर प्लेस करेंगे, एंड देन एक कट यहाँ पर मार्क कर देंगे। ओके, देन ए टू डी इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे जस्ट लाइक दिस, इसको ए पॉइंट पर प्लेस करेंगे, एंड देन वी हैव टू मार्क अ पॉइंट हेयर जस्ट लाइक दिस। अब आप लोगों ने यहाँ पर दो कट देख लिया, अब आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा है, एक बार अगेन करते हैं यहाँ से।
वी हैव टू ड्रॉ इट अगेन। ओके, चलिए तो आप लोग इसको कर सकते हैं सेम एज इट इज। तो हो गया डी, ये हो गया सी, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटल ए बी सी डी। अगर हम इसको शेड करेंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ओके, चलिए तो हम इसको हटा देते हैं। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल जिसमें हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब आते हैं। तो चलेंगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रेटल हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे ए बी सी डी एंगल्स देखेंगे तो कितने होंगे, 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली डायगोनल्स क्या है, यहाँ पर इक्वल हैं, और जिसको बाइसेक्ट करें मतलब ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, देन वी आर हैविंग अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है स्क्वायर एक रेक्टेंगल है और क्वाड्रेटल भी, बट इसमें क्या आपके साइड साइड से इक्वल रहेंगे एंड हर एक एंगल कितने को, 90 डिग्री। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं जिससे बाइसेक्ट भी करेंगे, इक्वल भी होंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे एक दूसरे के। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम पर। So here we are having properties of parallelogram, that is opposite sides are equal and parallel, ठीक है। then opposite angles are equal, adjacent sides क्या होंगे आपके, supplementary होंगी, diagonals क्या होंगे, bisect करेंगे each other but are not equal। तो ये ध्यान रखना, bisect तो करेंगे मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा बट diagonals इक्वल नहीं होंगे। Each triangle divides into two congruent triangles। तो मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल होगा, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो वो इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग रोम्बस। तो रोम्बस में यहाँ पर आता है पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इज कॉल्ड अ रोम्बस। तो देखिए हम साइड साइड इक्वल होंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, एंड डायगोनल्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। सॉरी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, बाइसेक्ट करेंगे। हाँ, ट्रेपेजियम पे आ जाते हैं, यहाँ पर एक साइड इसके पैरेलल होगी और एक साइड नॉन पैरेलल, तो ट्रेपेजियम हो जाता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग काइट। तो काइट में एडिसेंट पेयर्स क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल रहेंगे, ठीक है, जैसे हमारी पतंग होती है जो हम उड़ाते हैं वो। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो इसके यहाँ पे डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे जैसे हमारे पास रोम्बस एंड स्क्वायर्स में थे। ओके, तो यहाँ पे फिगर्स का कंस्ट्रक्शन करना है जैसे हमने पहले भी करा था। तो उसके साथ आ जाता है मैं अपनी एक्सरसाइज 2 पर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए गिवन है, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज दिस। तो यहाँ से पैरेललोग्राम रफली बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर हमें गिवन है ए बी सी डी, दिस इज ए बी सी डी। ए बी इज 5.2, तो ए बी 5.2 हो जाएगा, ए डी इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, तो डायगोनल यहाँ पे गिवन है बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस प्रॉपर्टीज का यूज करना है, दैट्स इट। तो चलिए यहाँ से एक पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले बेस ले लेते हैं 5.2, दैट इज आर सी डी। तो चलिए ये हो गया हमारे पास सी डी 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर, दिस इज सी एंड डी, ठीक है, सॉरी दिस इज डी सी। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, अब हमें सी से बी बनाना है 3, डी से बी बनाना है एंड ए डी बनाना है। तो चलिए सी से बी पर जाते हैं पहले। इसकी जो लेंथ है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, सॉरी। तो यहाँ से कंपास लेंगे हम
इसको सी पर प्लेस करेंगे एंड इसको ओपन करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम 3। देन उसके बाद यहाँ पर बी डी पे जाएंगे, तो यहाँ से ओपन करेंगे, दैट इज 6.4। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे, ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इनको ज्वाइन कर लेते। तो ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया एंड दिस इज ऑल्सो ज्वाइन हेयर। ठीक है, देन अब बी से ए बनाना है 5.2 एंड ए से डी बनाना है 3। तो चलिए फिर से हम कंपास लेते हैं। तो डी से ए के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट पिक करते हैं एंड इसको एडजस्ट करते हैं 3। तो उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, कितना 5.2। ठीक है, इसको यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर एक कट लगाएंगे, ये हो गया और एक ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो आपको लग भी रहा होगा दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो हो गया 5.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 एंड 3 एंड दिस इज 6.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप इसको शेड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। ट्रेपेजियम बना लेते हैं, उसके बाद तो ये हो जाएगा फिनिश। चलिए यहाँ पे गिवन कंसिस्ट ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ट्रेपेजियम फॉर्म करते हैं, ये कुछ इस टाइप से होता है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेमिंग इसकी ABCD। AB 8 सेंटीमीटर है, BC इज 3, देन CD इज 4 एंड एक्चुअली में इसको 8 कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। तो हो जाएगा ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे AB कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर कर लेते हैं CD इज 4 सेंटीमीटर। एंगल B क्या है हमारे पास 60 डिग्री। अब AB 8 हो गया, BC हो गया 4.5। ठीक है, CD हो गया 4 और ये हो गया B। अब देखिए यहाँ पर अगर ये 60 ये पैरेलल साइड है तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ये दो पैरेलल साइड के बीच में ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम कितना होगा 60 डिग्री। ओके, तो चलिए अब हमें यहाँ पर हिंट मिल गया हमें कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे बेस लेते हैं AB, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB एंड यहाँ पर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब एंगल B हमें बनाना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, एक मिनट, कंपास लेते हैं, उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम यहाँ पर B से C पर एक कट लगाते हैं 4.5 सेंटीमीटर। कंपास ले लेते हैं, इस पॉइंट पर जाते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। अब ये सी पर हमें क्या बनाना है, 120 डिग्री। तो चलिए कंपास से बनाते हैं 120 डिग्री एट सी। तो यहाँ पर हम प्लेस करते हैं इसको ऐसे, एंड इसको यहाँ से लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। ये हो गया। चलिए अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमें क्या फॉर्म करके देगी, 120 डिग्री एंगल। उसके बाद आता है यहाँ पर ये जो पॉइंट आया, दैट इज अ सी पार्ट। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सी से डी पर एक मार्क करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक कट। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, दिस इज आवर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो चलिए मार्क कर लेते हैं, दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये जो कट है इसको आप ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये क्या बन गया हमारा, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम। ये साइड इसके पैरेलल हो गई और ये दोनों साइड के हो गए नॉन पैरेलल। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4.5 एंड 8। ओके, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 60 डिग्री। सो चलिए उसके बाद आप इसको शेड कर सकते हैं, दिस आर ट्रेपीजियम एंड दैट्स इट। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।